नगर निगम की अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बुधवार को एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। बजरंग दल और नगर निगम कर्मचारियों के बीच हुई झड़प में निगम कर्मियों के साथ मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। इस घटना के बाद नगर निगम कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज कराई। आज इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने घायल कर्मचारियों से मुलाकात की और घटना को दुखद बताया। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं बजरंग दल ने भी अपने पक्ष में शिकायत दर्ज कराई। इंदौर नगर निगम की ओर से बुधवार सुबह अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान टीम ने एक अवैध बाड़ा हटाया और वहां से 70 से अधिक गायों को नगर निगम की गौशाला ले जाने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन रास्ते में बजरंग दल के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि निगम द्वारा गायों को एक ही गाड़ी में ठूस ठूस कर ले जाया जा रहा था, जिससे उनकी स्थिति खराब हो गई थी। कुछ गायों के पैर टूटने और कुछ के मरने जैसी स्थिति की बात कही गई। इस दौरान बजरंग दल और निगम कर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया, जो मारपीट और गाड़ियों में तोड़फोड़ तक पहुंच गया। नगर निगम ने 3 बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर ने घायल कर्मचारियों से मुलाकात की। महापौर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। नगर निगम के हमारे वो कर्मचारी जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाने में हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में सफाई को लेकर, रिमूवल को लेकर कार्रवाई की है। कल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जब 2 बाड़े कई बार की सूचना और आदेश देने के बाद भी उनके द्वारा नहीं हटाए गए, तो नगर निगम का अमला जब हटाने गया और हटाने के बाद निकला तो रास्ते में रोककर निगम कर्मचारियों के साथ जो मारपीट हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम, सभी कर्मचारी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब अपने कर्मचारियों के साथ हैं। कल दिन भर मैं, हमारे निगम कमिश्नर ने लगातार उनके साथ खड़े रहकर देर रात उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और जो लोग कल घटना में घायल हुए थे उनसे मैं मिलने आया हूं, उनका हालचाल पूछा और उनको ये आश्वासन दिया है कि पूरा नगर निगम उनके साथ है, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ताकत से इंदौर शहर का अनुशासन और सफाई मेंटेन रहती है और ऐसा दोबारा न हो इसके लिए हमने बाकी सब विभागों के अधिकारी कर्मचारी से बात की है। मैंने पुलिस कमिश्नर से भी कल बात की कि जिस प्रकार से चीज़ों को करने में डिले हुआ है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी भी एक अलग से जांच होनी चाहिए। गाय सब लेकर वापस ये बाड़े तक पहुंच गए हैं। कल जो गाय थी वो इन्होंने छुड़ा के वापस बाड़े तक पहुंच गया। वो भी एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ इसकी जांच के लिए भी मैंने कल पुलिस कमिश्नर से बात की है और हमने स्पष्ट निर्देश वहाँ कमिश्नर ने कल दिए हैं कि आज वो गायें नियत स्थान पर अपने पहुँच जाएं। वो कहीं और इंदौर की सीमा के बाहर ले जाना चाहें तो ले जाएं, अन्यथा इंदौर नगर निगम की जो रेशम केंद्र गौशाला है वो अब बहुत अच्छी स्थिति में है। सभी गायें वहाँ व्यवस्थित रहती हैं, तो वो वहाँ व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहाँ हम लेके जाएंगे और अगर तय समय सीमा के बाद नहीं हुआ तो नगर निगम फिर अपनी कार्रवाई भी करेगा। वो मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, नियमानुसार जो भी कार्रवाई पुलिस को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को करनी होगी ये सब बैठ के तय करके नियमानुसार करेंगे। इस पूरे विवाद के बीच में ट्वीट सामने आया, कांग्रेस का ट्वीट सामने आया, उसमें लिखा है कि जो संगठन है बजरंग दल वो अब आतंकवादी संगठन की तरह दिखाई देता है। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। वहीं बजरंग दल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार गोवंश को बचाने और गौशालाओं के लिए अनुदान देने की बात करती है, लेकिन निगम की कार्यप्रणाली से गायों की स्थिति खराब हो रही है। बजरंग दल के प्रवीण ने कहा कि यह गौशाला पिछले 20 से 25 सालों से चल रही है, फिर अब इस पर कार्रवाई क्यों की गई। बजरंग दल ने थाने में 2 शिकायतें दर्ज करवा कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल यह उठता है कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार की जरूरत है या जनता और निगम के बीच सामंजस्य बनाने की। निगम कमिश्नर ने इस दिशा में विचार करने की बात कही है ताकि भविष्य में ऐसे विवाद की स्थिति ना बने। बजरंग दल एक राष्ट्रभक्ति और समाज का धार्मिक संगठन है। जब लव जिहाद में बहनों की रक्षा करते हैं हम, जब ये लोग कहा जाते हैं हम गौ माता की तस्करों से रक्षा करते हैं, जब ये लोग कहा जाते हैं आज समाज के कोई हिंदू बहन के साथ कोई अत्याचार होता है बाकी लोग को खड़ा नहीं होता, तो बजरंग दल क्यों खड़ा होता है वहाँ पे। कई कैसे लव जिहाद में हम इसे बताएंगे नहीं, कई नेताओं की लड़कियों को हमने बचाया, उनका नाम आता है कोई किसी भी पार्टी का हो, हमें उस समय हम जाते के वजह सोचते नहीं है कि वो किस पार्टी का है, हम सोचते कि हिंदू बहन के साथ अत्याचार हो बजरंग दल वहाँ तत्पर खड़े रहता है।
पर जो बजरंग को आतंकवादी बोल रहे हैं उनको सोचना चाहिए। जब बहन कोई किसी पार्टी की होती है, उसके पिताजी को कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, किसी पार्टी के हो, हम सोचते नहीं, बजरंग सोचता नहीं। बजरंग तत्पाल वहाँ खड़े जाता है और बिल्कुल लड़ता है, वहाँ पे बहनों के लिए खड़े होता है, उसकी प्रोटेक्शन करता है। पर आज जो बोल रहे हैं आतंकवादी संगठन है, उनको सोचना चाहिए, जब बजरंग दल बहनों की रक्षा करता है, वो पार्टी वाले सब कहाँ जाते हैं। निगम कर्मियों के साथ जो मारपीट हुई है उसके बाद को लेकर निगम कर्मियों ने कल भाई साहब, जो कल 6 बजे निगम की ऐसी कौन सी मुहिम चलती है, जो गौशाला पे इतना बड़ा अत्याचार करा इन लोगों ने। वहाँ 50 से 60 गौशाला थी, वहाँ वो गोवंश थे वहाँ पे। आज वहाँ पे मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि अपने को कम से कम गौशालाएँ खोलिए, मैं अनुदान दूंगा। पर वहाँ गौशाला चल रही है इतने समय से, 25 से 30 साल से चली आ रही है। पर निगम को ऐसा क्या लगा कि वहाँ अवैध है? इतने 25-30 साल से निगम सो रहा था क्या? और आज वहाँ पे मुख्यमंत्री के आदेश है, शासन के आदेश है कि एक गाड़ी में 5 से 6 गौमाता को लिया, कहीं भी जाना हो तो 6 गाड़ी में 6 गौमाता को ले आ सकते हो आप। पर वहाँ निगम ने कल एक गाड़ी में 20-25 गौमाता भरी गई, उसमें कई गौमाता मरने की स्थिति में खड़ी है, कई गौमाता की टांग टूट गई है। इसीलिए हमारा विरोध ये था, कम से कम गौमाता को आप व्यवस्थित भर के ले जाइए, और कम से कम वहाँ पे कोई विरोध नहीं है। पर उन्होंने ऐसा विरोध क्यों करा? स्मार्ट सिटी के नाम से शहर में श्राद्ध पक्ष में एक भी गौमाता नहीं मिलती हिंदू समाज को। पर आज दिन ब दिन स्मार्ट सिटी पर गौमाता इन्हें खत्म कर दी। पर आज वो गौमाता आज कम से कम वहाँ पाल रहे हैं गौशाला में, इनको क्या दिक्कत है? लेकिन भाई साहब, अगर आपको विरोध करना था तो वो विरोध स्वरूप होता, लेकिन ये मारपीट और जिस तरीके से जो गाड़ियां फोड़ी गई है, ये विरोध करने का तरीका तो समझ में तो नहीं समाज के लोग अगर वहाँ गौ माता को आकर्षित देखा उनने किस तरह से गौ माता का अत्याचार हो रहा है, तो समाज के लोग आकर्षित हो गए वहाँ पे। आप उन पे एफआईआर करवाते, आप उनकी कार्रवाई करवाते। तो गौ माता के खिलाफ उनने समाज के लोग आकर्षित होकर उनने गाड़ियाँ फोड़ी। वो हमारे कार्यकर्ताओं को इसमें एफआईआर में नाम आया, हमने भी हमारे कार्यकर्ता को नाम आया, इसलिए हमने भी कल अन्नपूर्णा थाने में 2 आवेदन दिए हैं। और राजेंद्र नगर थाने में जो संतों के साथ मारपीट हुई, जो संत वहाँ रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि गौशाला में मेरे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को आप मारपीट करो मेरे साथ, उस संतों का भी आवेदन राजेंद्र नगर थाने में कल दिया गया है। लेकिन भाई साहब, हर चीज के लिए कानून होता है, कानून अपने हाथ में लेना कहाँ तक सही है? तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई मारपीट नहीं करी है, कार्य वहाँ समाज के लोग आकर्षित हो गए, समाज के लोगों ने मारपीट करी है। आप लोगों पर एफआईआर हुई है रात को, किस तरह से देखते हैं आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? हम लोग रात को हमारे पे एफआईआर होने के बाद हम बजरंग दल ने हमारे कार्यकर्ताओं पर 3 एफआईआर हुई है, तो हम लोगों ने भी, जो हमारी दीदी है गीता दीदी और एक कार्यकर्ता ने अन्नपूर्णा थाने में आवेदन दिए कल, और पुलिस ने कहा हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। और संतों के खिलाफ में मारपीट करी है और राजेंद्र नगर में उनको आवेदन दिया है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।